नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन सोमवार से होगा शुरू। 5 लाख से अधिक छात्राओं के रिजल्ट पोर्टल पर हुआ अपलोड। छात्रा को मिलेगा 50,000 रुपए का लाभ। रेलवे की राउंड ट्रिप स्कीम शुरू। आगामी पर्व में रिटर्न टिकट पर मिलेगा 20% की छूट। प्रीमियम ट्रेनों में नहीं लागू होगी स्कीम। 26 अगस्त से शुरू होगी हीरो एशिया कप टिकट बुकिंग। दर्शकों की एंट्री होगी बिल्कुल फ्री। टिकट जिनी ऐप पर बुक होगा टिकट। पुरुष सीनियर वर्ग के खिलाड़ियों के लिए लगाया गया था कैंप। सीनियर क्रिकेटर्स की फिटनेस पर ध्यान देना बीसीए का उद्देश्य। फिजियो और कोच ने चोट रोकथाम पर दिया ध्यान। अंबाती रायडू ने की वैभव सूर्यवंशी के बैट स्पीड की तारीफ। ब्रायन लारा से मार्गदर्शन लेने की दी सलाह। आईपीएल में डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र वाले खिलाड़ी बने सूर्यवंशी। चलिए अब नजर डालते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन सोमवार से होगा शुरू। बिहार की लाखों स्नातक छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सोमवार से शुरू होगी। योजना का लाभ उन छात्राओं को मिलेगा जिनके रिजल्ट विश्वविद्यालयों और संस्थानों द्वारा शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपलोड किए जा चुके हैं। इस बार रिकॉर्ड 5.65 लाख से अधिक छात्राओं के रिजल्ट अपलोड हुए हैं, जो पिछले 7 वर्षों में सबसे अधिक है। योजना के तहत प्रत्येक योग्य छात्र को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे उनके बैंक खाते में दी जाएगी। सबसे अधिक रिजल्ट BR अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर ने अपलोड किए हैं। इसके अलावा IIT पटना, NIT पटना और IGIMS की छात्राओं के रिजल्ट भी पोर्टल पर अपलोड हुए हैं। अब तक इस योजना से कुल 6,63,908 छात्राओं को लाभ मिल चुका है। वहीं छात्राएं आवेदन कर लाभ उठा सकती है। वंदे भारत राजधानी जैसी ट्रेनों में नहीं मिलेगी राउंड ट्रिप छूट। रेलवे ने दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ जैसे पर्वों के लिए राउंड ट्रिप स्कीम की शुरुआत की है, जिसमें रिटर्न टिकट पर 20% की छूट मिलेगी। यह सुविधा सभी स्पेशल और नियमित एक्सप्रेस ट्रेनों में उपलब्ध होगी, लेकिन वंदे भारत, दुरंतो और राजधानी जैसी प्रीमियम ट्रेनों में लागू नहीं होगी। योजना के तहत दानापुर मंडल की अधिकांश ट्रेनों में बुकिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन पटना से चलने वाली संघमित्रा, पटना कोटा, पाटलिपुत्र LTT, श्रमजीवी और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस में यह छूट नहीं मिलेगी। 13 से 26 अक्टूबर तक राउंड ट्रिप बुक करने पर छूट मिलेगी। वहीं केवल कंफर्म टिकट पर, वेटिंग टिकट पर योजना लागू नहीं होगी। वहीं बुकिंग IRCTC रेल राउंड ट्रिप स्कीमनेट ऐप पर ही की जाएगी, जिसमें दोनों यात्रियों के यात्री विवरण दर्ज करना अनिवार्य है। बुकिंग IRCTC रेल राउंड ट्रिप स्कीमनेट ऐप पर होगी, जिसमें दोनों यात्राओं के यात्री विवरण दर्ज करना अनिवार्य है। 26 अगस्त से शुरू होगी हीरो एशिया कप टिकट बुकिंग। एंट्री होगी बिल्कुल फ्री। बिहार में पहली बार हीरो एशिया कप का आयोजन होने जा रहा, जिसे राजगीर के एस्ट्रोटर्फ मैदान में खेला जाएगा। दर्शकों की एंट्री पूरी तरह से फ्री रहेगी, लेकिन इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है। टिकट बुक करने के लिए टिकट जिनी ऐप डाउनलोड करना होगा। टिकट बुकिंग 26 अगस्त सुबह 8 बजे से शुरू होगी और इसके लिए आधार कार्ड जरूरी है। एक व्यक्ति अधिकतम 2 टिकट बुक कर सकता है और दोनों व्यक्ति को एक साथ आना होगा। वहीं टिकट को आगे फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता और ना ही स्क्रीनशॉट या फिर फोटो स्वीकार किया जाएगा। टिकट हर दिन के लिए मान्य होगी, ना कि हर मैच के लिए। वहीं दिन भर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक दर्शक मैच देख सकेंगे। बुकिंग प्रक्रिया में मोबाइल नंबर वेरीफाई करना, आधार कार्ड नंबर अपलोड करना और ऐप के माई टिकट सेक्शन में कंफर्मेशन देखना शामिल है। फल्गु नदी का बढ़ा जलस्तर। बिहार के जहानाबाद जिले के घोसी थाना क्षेत्र के ग्राम भारतू में फल्गु नदी का जलस्तर बढ़ने से अचानक बाढ़ आ गई है। देर रात करीब 12:30 बजे पूरा गांव पानी में डूब गया। वहीं बाढ़ से सैकड़ों तालाब और लगभग 200 घर प्रभावित हुए। वहीं खेतों में लगी धान की रोपनी भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। जलस्तर अचानक बढ़ने से ग्रामीण घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागने को मजबूर हो गए। वहीं प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। भारतू गांव की समीप तटबंध टूटने से सैकड़ों हेक्टेयर में धान, मक्का और सब्जी की फसलें नष्ट हो गई है। वहीं 50 से अधिक मछली पालन तालाबों में पानी घुसने से मछलियां बह गई है, जिससे किसानों और मछली पालकों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं घोसी और मोदनगंज प्रखंड के लोग आर्थिक संकट का सामना कर रहे। बिहार कृषि विभाग को मिला CIPS नवाचार पुरस्कार 2024। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बिहार सरकार के कृषि विभाग को सार्वजनिक प्रणालियों के नवाचार केंद्र नवाचार पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है।
पुरस्कार शुक्रवार को श्रीनगर के पंडित भजन सोपोरी सभागार में कृषि विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने ग्रहण किया। कार्यक्रम में संयुक्त निदेशक फसल और प्रक्षेत्र डॉक्टर राजेश कुमार भी मौजूद थे। वहीं उपराज्यपाल ने बिहार कृषि विभाग की उपलब्धियों की प्रशंसा करते हुए मखाना उत्पादन को वैश्विक पहचान दिलाने और ग्रामीण समुदाय के सशक्तिकरण में योगदान बताया। उन्होंने डीबीटी प्लेटफॉर्म की सफलता को पारदर्शिता और तकनीकी नवाचार का आदर्श पोर्टल कहा, जिससे करोड़ों किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिला है। वहीं उप मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने भी पुरस्कार पर सभी को बधाई दी और इसे कृषि क्षेत्र में नवाचार, पारदर्शिता और किसानों के सशक्तिकरण में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया है। बिहार में डॉग बाइट के मामले बढ़े, अब तक 2 लाख से अधिक लोग हुए शिकार। बिहार में कुत्तों के काटने की घटनाओं में तेजी से वृद्धि देखी जा रही। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले 1 साल में डॉग बाइट के मामले 22% तक बढ़ गए हैं। इस साल अब तक औसतन हर महीने 27,000 लोग कुत्तों के काटने के शिकार हुए हैं और 21 अगस्त तक कुल 2,14,602 लोग प्रभावित हुए। सबसे अधिक मामले पटना में 20,407 थे। वहीं गोपालगंज में 18,836 और पूर्वी चंपारण में 18,035 मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा नालंदा, पश्चिम चंपारण, जहानाबाद, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, गया और भोजपुर में भी बड़ी संख्या में मामले सामने आए हैं। राज्य महामारी विज्ञानी डॉक्टर राधिका मिश्रा ने चेतावनी दी है कि कुत्ते काटने के बाद तुरंत एंटी रेबीज वैक्सीन लेना जरूरी है। गंभीर जख्म होने पर एंटी रेबीज सीरम भी लगाया जाना चाहिए। वैक्सीन प्रखंड स्तर के अस्पतालों में उपलब्ध है, जबकि सीरम की कीमत 350 रुपए प्रति डोज है। तेजस राजधानी एक्सप्रेस में आग की अफवाह से मची भगदड़। पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस में शुक्रवार रात 8:32 में अचानक हड़कंप मच गया, जब पेंट्री कार का ऑटोमेटिक फायर सिस्टम सक्रिय हो गया। अमर शहीद जगदेव हॉल्ट स्टेशन के पास ट्रेन में गैस से फैलने और पानी के छिड़काव से स्टाफ और यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। आग लगने की आशंका में पेंट्री कार स्टाफ ने चैन पुलिंग कर ट्रेन को रोक दिया। वहीं ऑन ड्यूटी इलेक्ट्रिकल स्टाफ मौके पर पहुंचे और 11 मिनट में सिस्टम को नियंत्रित कर ट्रेन को रात 8:43 में दोबारा रवाना किया। रेलवे अधिकारियों के अनुसार समय रहते कार्रवाई होने से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और ट्रेन संचालन में केवल मामूली देरी हुई। घटना के बाद यात्रियों में हड़कंप मचा और रेलवे प्रशासन ने ऑटोमेटिक फायर सिस्टम अचानक सक्रिय होने की जांच के आदेश जारी किए हैं। सीनियर क्रिकेटर्स की फिटनेस पर ध्यान देना बीसीए का उद्देश्य। क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि बीसीए ने पुरुष सीनियर वर्ग के खिलाड़ियों के लिए अल्फा स्पोर्ट्स एकेडमी बलुआपुर पटना में विशेष कैंप का आयोजन किया। इस कैंप की रिपोर्टिंग 22 अगस्त को थी, जिसमें खिलाड़ियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कैंप का उद्देश्य खिलाड़ियों की समग्र तैयारी को बढ़ाना है, जिसमें शारीरिक, मानसिक और तकनीकी पक्ष शामिल है। खिलाड़ियों को फिटनेस बढ़ाने वाली विशेष एक्सरसाइज कराई गई ताकि उनकी सहन शक्ति और शारीरिक क्षमता मजबूत हो सके। मानसिक प्रशिक्षण के तहत उन्हें दबाव में निर्णय लेने और खेल परिस्थितियों से निपटने की टेक्निक सिखाई गई। साथ ही बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण पर प्रशिक्षकों द्वारा गहन अभ्यास कराया गया। बीसीए के फिजियो और कोचों ने चोट रोकथाम और शरीर की मजबूती पर भी ध्यान दिया है। इस प्रकार के कैंप से न केवल व्यक्तिगत प्रदर्शन सुधरेगा, बल्कि टीम का सामूहिक योगदान भी मजबूत होगा, जिससे भविष्य के टूर्नामेंटों में बिहार टीम नई ऊर्जा के साथ उतरेगी। बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग में अधीक्षण अभियंता पद पर तैनात इंजीनियर विनोद राय काले धन का कुबेर निकले। जब आर्थिक अपराध इकाई ने उनके पटना स्थित आवास पर छापा मारा तो डर के मारे उन्होंने रात भर में 2 से 3 करोड़ रुपए कैश चला दिए। इसके बावजूद ईओयू ने घर से 39 लाख रुपए बरामद किए हैं। उनके घर से अधजले नोट, जले हुए मलबे, बाथरूम में भरे नोट और भारी संपत्ति के कागजात भी मिले। विनोद राय और उनकी पत्नी को नोट जलाने, सबूत मिटाने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वहीं प्रारंभिक जांच में उनके पास लगभग 100 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति, 18 डेढ़ 15 बैंक खाते, जेवरात और निवेश कागजात पाए गए हैं। मामला भ्रष्टाचार और काले धन से जुड़ा होने के कारण प्रबंधन निदेशालय भी जांच कर सकती है। जेपी गंगा पथ पर बनेंगे 15 से अधिक भव्य आर्क गेट। पटना के जेपी गंगा पथ को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे गंगा किनारे नाम दिया गया है। 13,500 स्क्वायर फीट में इस परियोजना में लैंडस्केपिंग और ब्यूटिफिकेशन किया जाएगा। यहां 15 से अधिक आर्क गेट बनाए जाएंगे, जिन पर गंगा के विभिन्न नाम जैसे मंदाकिनी, देव नदी, भागीरथी, सुरसरिता और जानवी लिखे होंगे।
प्रत्येक आर्क गेट की ऊंचाई 25 फीट होगी और चेन्नई के कारीगर इसका निर्माण करेंगे। प्रोजेक्ट में लोकनायक जयप्रकाश नारायण और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 12 फीट ऊंची 3D म्यूरल भी लगेगी, जिससे दिल्ली के कारीगर तैयार करेंगे। साथ ही सेल्फी पॉइंट, फसाड लाइटिंग, फूड कोर्ट और भव्य प्रवेश द्वार बनाया जाएगा। 100 मीटर क्षेत्र में 10,000 पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। वहीं 8,000 स्क्वायर फीट में फ्लोरिंग राजस्थान के लाइमस्टोन से होगी। इस परियोजना की कुल लागत 52.81 करोड़ रुपए है। पटना में आधुनिक होलसेल मछली मार्केट होगा स्थापित। बिहार की राजधानी पटना में मछली पालन और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक होलसेल मछली मार्केट की स्थापना की जाएगी। पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत 1.5 एकड़ जमीन पर यह मार्केट बनेगा, जिसमें मछलियों के लिए कोल्ड चैम्बर और व्यापारियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों की तैनाती होगी। जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। इसके अलावा पटना के विद्यापति मार्ग पर 5 मंजिला मत्स्य मॉल बनाया जाएगा, जिसमें रंगीन मछलियों का एक्वेरियम, फिश स्पा, मछली उत्पादों की दुकानें और बच्चों के लिए जानकारी उपलब्ध होगी। मीठापुर में मत्स्य विकास भवन में अनुसंधान, प्रशिक्षण और महिलाओं के लिए हॉस्टल की सुविधा होगी। PMMSY के तहत बिहार में मछली उत्पादन, रोजगार और आय बढ़ाने की पहल सफल रही है, जिससे पटना पिछले 4 वर्षों से पहले स्थान पर है। नीतीश कुमार ने ललन सिंह से निजी आवास पर की मुलाकात। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सुबह जदयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के निजी आवास पर पहुंचे और दोनों नेताओं के बीच लगभग 10 मिनट की बंद कमरे में बातचीत हुई। इस मुलाकात में आगामी विधानसभा चुनाव और अन्य राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई। नीतीश कुमार का अचानक ललन सिंह के घर जाना सियासी चर्चा का विषय बन गया, खासकर ऐसे समय में जब कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा हुआ था और उन्होंने मधुबनी, गया और बेगूसराय में चुनावी सभाओं के जरिए शंखनाद किया। सूत्रों के अनुसार नीतीश और ललन सिंह की यह मुलाकात बिहार में विधानसभा चुनाव की नई रणनीति तैयार करने को लेकर हुई है। यह बैठक महज औपचारिक मुलाकात नहीं, बल्कि आगामी चुनावी माहौल और गठबंधन रणनीति पर अहम चर्चा का संकेत मानी जा रही। पीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में तेजस्वी पर एफआईआर दर्ज। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ पीएम नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में यूपी के शाहजहांपुर, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एफआईआर दर्ज की गई है। शाहजहांपुर में भाजपा महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता की तहरीर पर तेजस्वी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 353(2) और 197(1)(a) के तहत मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि राजद के अधिकारी के ट्विटर हैंडल से पीएम मोदी पर आपत्तिजनक पोस्ट साझा की गई और तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें पॉकेट मार कहा। वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक मिलिंद नरोटे की शिकायत पर तेजस्वी के खिलाफ मानहानि, सार्वजनिक व्यवस्था और प्रभावित करने और दुश्मनी बढ़ाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया। पोस्ट में पीएम मोदी की गया रैली को जुमलों की दुकान बताया गया है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि एफआईआर से वे डरते नहीं हैं और सच बोलते रहेंगे। भारी बारिश के बीच कटिहार पहुंचा राहुल गांधी का वोट अधिकार यात्रा। कटिहार में आज भारी बारिश के बावजूद राजनीतिक गतिविधियां तेज है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी वोट अधिकार यात्रा के तहत यहां पहुंचे, जिसमें बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश साहनी, भाकपा माले के वरिष्ठ नेता दीपांकर भट्टाचार्य समेत कई राष्ट्रीय और स्थानीय नेता शामिल हैं। यात्रा कुर्सेला शहीद चौक से शुरू होकर के लगभग 90 किलोमीटर तय करते हुए कदवा पहुंचेगी, जहां एक विशाल जनसभा आयोजित होगी। बारिश के बावजूद महागठबंधन के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह देखने को मिल रहा और सड़कों पर जगह जगह नेताओं का फूल मालाओं और नारों के साथ स्वागत किया गया। जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की है, जिसमें पुलिस तैनाती, बैरिकेडिंग और ट्रैफिक नियंत्रण शामिल है। यह यात्रा महागठबंधन की एकजुटता और चुनावी रणनीति दिखाने का महत्वपूर्ण मंच मानी जा रही। अंबाती रायडू ने की वैभव सूर्यवंशी की बैट स्पीड की तारीफ। आईपीएल में अपनी बल्लेबाजी से तहलका मचाने वाले 14 वर्षीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 गेंदों में शतक जमा करके रिकॉर्ड बनाए, जो किसी भारतीय खिलाड़ी का सबसे तेज शतक है। 13 साल की उम्र में राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें खरीदा था और 14 साल में उन्होंने आईपीएल डेब्यू किया, जिससे वह सबसे कम उम्र के आईपीएल डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बन गए। भारत के पूर्व बल्लेबाज और एमएस धोनी के साथ खेलने वाले अंबाती रायडू ने वैभव की बैट स्पीड और टेक्निक की जमकर तारीफ की। रायडू ने सुझाव दिया कि वैभव को ब्रायन लारा से सलाह लेनी चाहिए, ताकि डिफेंस शॉट्स और हल्के हाथ से खेलते समय उन्हें बेहतर कंट्रोल करना आ सके।
राइडू के अनुसार वैभव में दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में शामिल होने का दम है, बस उन्हें सही मार्गदर्शन और मानसिक फोकस की जरूरत है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है जितेंद्र ठाकुर, मनोज दास, विभाषा कुमार, राकेश मिश्रा, दीपक कुमार, रंजीत मिश्रा, अनिल कुमार, सीतू कुमार, नौशाद रजा, कुणाल कुमार, रंजीत यादव, राम कुमार, संजीव कुमार, अनवर करीम खान, सोमिका कुमारी, रंजन सिंह, मिंटू, बाबूलाल मरांडी, संकेत राज, अमन कुमार, किशन राज, कामेश्वर सिंह, रोशन कुमार, पूजा कुमारी और विकास कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, शिक्षा में सुधार के लिए आपके हिसाब से सबसे जरूरी कदम क्या होना चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।